हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एमन खान और आप देख रहे हैं हेलो टक। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है उसी पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके दांत में या मुंह में कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है या कोई भी ऐसी दिक्कत होने लगती है तो आप क्या करें, कौन सा आपके लिए प्रोसीजर सेफ होगा, क्या दांत उखड़वाना आपके लिए सेफ होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि दांत दर्द होना का यही मतलब नहीं होता कि दांत को उखाड़ दिया जाए। कई बार दांत के दर्द का सिम्पटम अलग-अलग हिसाब से देखा जाता है। इसके हिस्ट्री पर डिपेंड करता है ये। आपको दर्द कैसा हो रहा है? दर्द रुक-रुक के हो रहा है या लगातार हो रहा है? क्या इंटेंसिटी है? तेज़ बिल्कुल है या डल पेन हो रहा है, लगातार हो रहा है? या आप सिर्फ थोड़ी देर हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इन सारी हिस्ट्रीज़ के बेस पर एक डायग्नोसिस बनाई जाती है और उसी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो सिर्फ दांत उखाड़ देना इज नॉट एन ऑप्शन, और प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि प्रेगनेंसी में जैसे अगर आप दांत निकालने को कहें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले का 3 महीना। पहले का 3 महीने में दांत निकालना बिल्कुल ही अनसेफ है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है ऐसी कि कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो उस केसेस में सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी परमिशन देंगे, उसके बाद ही दाँत निकालना जो है एक उसका एक नियम है, उसी के तहत ही हम लोग चलते हैं। तो फिर उसके बाद आता है कि फिर और क्या किया जाए अगर दाँत नहीं निकाल सकते तो? देखिए, सबसे सेफ प्रोसीजर प्रेगनेंसी का आरसीटी है। आरसीटी जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, नस का इलाज भी इसे बोला जाता है। तो सबसे सेफ प्रोसीजर है। कई बार दाँत के नीचे कुछ पैथोलॉजी बनी होती है, कई बार वहाँ पर नीचे पस बना होता है, उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है और दाँत में दर्द होता है। तो आरसीटी जो है वो आपके लिए सेफ है, उसमें कुछ करना नहीं है। डॉक्टर साहब जो होंगे आपके जहाँ पे आप दिखाते होंगे, वो सिंपली उस प्रोसीजर को वो कर देंगे और आपको रिलीफ मिल जाएगा। कहीं न कहीं ये तीनों जो आरसीटी है आपकी, ये तीनों ट्राइमेस्टर में सेफ है। पर थर्ड ट्राइमेस्टर के केस में यही दिक्कत आती है कि पेशेंट जो है वो चेयर पे बैठ नहीं पाते एक ही पोजीशन में, और क्योंकि टाइम टेकिंग थोड़ा होती है आरसीटी करना, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो कहीं न कहीं वो जो बैठने की दिक्कत है वो सामने आती है। कुछ चीज़ें ये हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आरसीटी को थर्ड ट्राइमेस्टर में पोस्टपोन किया जाए, ताकि जो है बर्थ के बाद उसको किया जाए। पर अगर कोई और सिचुएशन नहीं बचती है तो करना ही पड़ता है इमरजेंसी में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्सट्रैक्शन, कई बार ऐसा होता है कि कोई और सिचुएशन ही नहीं बचती है, आरसीटी करने लायक ही नहीं होता, तो उस केसेस में क्या किया जाए? तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कहीं न कहीं ये अनसेफ है, दाँत निकालना बहुत ही अनसेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर सेफ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आपको अगर दिक्कत है दाँत से रिलेटेड और आप सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, मतलब बीच के 6 महीने में हैं, मतलब 3 से 6 महीने वाला जो टाइम है, उसमें अगर आप हैं, तो ये बहुत ही सेफ है आपके लिए। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी आपके डॉक्टर होंगे वो आपको एडवाइस देंगे, उसी के हिसाब से आप फॉलो कीजिए। और एक्सट्रैक्शन भी इस जो ट्राइमेस्टर है इसमें आप एक्सट्रैक्शन भी एक सेफ प्रोसीजर होता है, पर कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करने की। थर्ड ट्राइमेस्टर के कुछ इनिशियल टाइम जो है वो भी सेफ रहते हैं, पर क्योंकि वही बैठने की जो दिक्कत आती है वो लास्ट के दिनों में आती है, तो कहीं न कहीं वो अनसेफ हो जाता है। और एक्सट्रैक्शन से अच्छा दिक्कत क्या है? लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब उखाड़ देंगे तो दिक्कत ऐसी क्या हो सकती है? देखिए, बहुत सारी दिक्कत है। अगर आप एक्सट्रैक्शन कराने जाते हो और सपोज़ कीजिए कि जो आपका लोकल एनेस्थीसिया लगता है, कई बार लोकल एनेस्थीसिया से क्योंकि उसमें एड्रेनालिन मिला होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि सिंकोप की कंडीशन आ जाती है। ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाती, तो उस केसेज़ में आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा या हो सकता है कभी-कभी सिंकोप की कंडीशन आ जाती है। तो सोचिए आप प्रेगनेंसी में हैं और आपको सिंकोप की कंडीशन आ गई, तो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। देखिए, दूसरी चीज़ में ये अनसेफ इसलिए है कि सपोज़ कीजिए कि आपने सुई जो भी इंजेक्शन था, सुन का वो लगवाया, एलए लगवाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नीचे पैथोलॉजी ज़्यादा बढ़ी है या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से दाँत एनेस्थाइज़ नहीं हो रहा, तो उस केस में ऐसा होता है कि बहुत ही सीवियर पेन महसूस होता है। तो सीवियर पेन, एक चीज़ जानिए कि पेन सेंसेशन बहुत ही अगर सीवियर है, तो कहीं न कहीं जो आपका बच्चा है वो एक्सपेल करने का खतरा होता है।
उसमें कहीं न कहीं मिसकैरेज का खतरा आ जाता है, क्योंकि वो पेन सेंसेशन एक ऐसा सेंसेशन है जिससे जो है बॉडी एक्सपेल करने लगती है चीज़ों को। तो ख़्याल कीजिएगा ये चीज़ का, कभी भी ये सब प्रोसीजर कराएँ और आपको बहुत ही सीवियर पेन हो रहा हो तो बिल्कुल मत कराइए उसको, रोक दीजिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके लिए भी खतरा है और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी खतरा है। फिलिंग कराना अगली चीज़ में है कि फिलिंग। सपोज़ कीजिए आपके दाँत में दर्द हो रहा है और थोड़े-थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, मतलब आप कुछ खाते हो तो होने लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो ये रिवर्सिबल स्टेज होती है। इस केसेस में आपको आपका डॉक्टर बेस्ट बता पाएगा जब आप एक्स-रे कराएँगे, लेकिन एक्स-रे भी जब आप लेड एप्रिन होगा जहाँ पर वहीं पर ही कराएँ, नहीं तो एक्स-रे का भी कई सारा खतरा होता है। इसको मैं भी एक वीडियो बना के डालूँगा एक्स-रे पे। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हाँ, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि हाँ, दर्द जो है थोड़ी देर में ठीक हो जा रहा है, फिर खाते हैं कुछ फिर होने लगता है, तो उस केस में आप फिलिंग से काम चल सकता है, लेकिन वो भी आपको एक्स-रे के थ्रू जब दिखेगा, तो ही आप करा सकते हैं। तो फिलिंग एक सेफ प्रोसीजर है, चाहे कोई भी ट्राइमेस्टर हो। थोड़ा-सा ड्रिलिंग में जब उसको जो भी कैविटी है उसे साफ किया जाता है, तो उस केसेज़ में थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसमें कोई ऐसा आपको हार्म होगा या आपके बच्चे को हार्म होगा। तो फिलिंग जो है कहीं न कहीं एक सेफ प्रोसीजर है इस केसेज़ के लिए। अगली चीज़ आती है कि स्केलिंग। दाँतों की साफ-सफाई बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन लास्ट के ट्राइमेस्टर में कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड कीजिए सारी चीज़ों को, और जब आपका बेबी अ, उसका बर्थ हो जाए तो उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, ये सारी प्रोसीजर्स कराने के लिए। बाकी जितनी मेजर सर्जरीज़ हैं, वो सारी अवॉइड करनी है, अगर कोई भी दिक्कत और आ गई तो अवॉइड करनी है। कहीं चोट लग गई सपोज़ कीजिए, अगर आपको कहीं जबड़े पे चोट है या कुछ ऐसा है तो उसको तो भाई कराना ही है, इमरजेंसी में चीज़ें ये सारी होती हैं। तो वो सारे प्रोसीजर्स तो कहीं न कहीं किए जाते हैं और वो सारा अंडर ऑब्ज़र्वेशन ही किया जाता है। अ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसका एक हम और वीडियो बनाएँगे जो कि होगा मेडिकेशन पर, कि क्या कौन-कौन सी मेडिकेशन आपके लिए सेफ होगी। ये आप कंटिन्यूएशन में इसी के देख सकते हैं तीसरे वीडियो में हमारे इसके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज लखनऊ।